नमस्कार आप सभी का। आज G7 समिट का जो कि इटली में चल रही है, आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पहुँच चुके हैं आज, और वो आउटरीच सेशन में वहाँ उसमें हिस्सा लेंगे। अभी प्रधानमंत्री मोदी की बायलैटरल मीटिंग चल रही है राष्ट्रपति मैक्रों के साथ, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ये 50वीं समिट है और ये इटली में हो रही है, और भारत को पिछली बार की तरह इस बार भी स्पेशल गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया है। इसके जो की इश्यूज हैं, किस लिए ये होती है, क्या कारण है, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो की इश्यूज हैं इसमें, एक तो यूक्रेन का क्राइसिस को सोल्व करना। यूक्रेन ने 2 साल से यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई है उस पर बातचीत करना, उस पर चर्चा करना, और उस पर कैसे शांत करवाया जाए, उसके लिए मतलब ये भी एक काफ़ी की इशू है यूक्रेन की लड़ाई को। इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी इनवाइट किया गया है एज ए स्पेशल गेस्ट। सेकंड पॉइंट है मिडिल ईस्ट में हम जानते हैं जैसे कि इजराइल और हमास की लड़ाई चल रही है, तो उसको भी काफ़ी जनहानि हो रही है वहाँ पे, तो उस पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। पूरे जियोपॉलिटिकल रीजन डिस्टेबल हो चुका है, तो उसको विश्व स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है, वहाँ पर भी चर्चा करेंगे। और माइग्रेशन जैसे कि यूक्रेन में और मिडिल ईस्ट में इजराइल में युद्ध चल रहा है, वार चल रही है, तो इसके कारण वहाँ पे लोग बाहर दूसरे देशों में जाएंगे, माइग्रेशन होएगी, तो माइग्रेशन इन पे भी चर्चा की जाएगी। वही कौन देश कितने लोगों तक ले सकता है। चौथा पॉइंट इंडो पैसिफिक है। इंडो पैसिफिक रीजन जो कि भारत के जो समुद्र है जहाँ से, वो इंडो पैसिफिक रीजन है, तो उस पे चर्चा की जाएगी। उसकी शांति के लिए, उसकी पावर स्टेबिलिटी के लिए चर्चा की जाएगी, और ताकि मेडिटेरियन सी से जहाज़ों का आवागमन सही तरीके से हो सके और सभी को फ़ायदा पहुँचे। और इंडो पैसिफिक रीजन के लिए इंडिया सबसे सेंटर पॉइंट है। ये भी कारण है कि सेंटर पॉइंट है, ये भी कारण है कि यहीं से मिल रहा है कि इंडिया को स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया जा रहा है। तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एक अब युद्ध चल रहे हैं यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में, तो इनकी इकोनॉमिक, तो पूरे दुनिया में एक इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी हो चुकी है। तो इसको स्टेबल करने के लिए इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे भी बात होगी, क्योंकि ये एक G7 का समिट है, ये एक मेनली इकोनॉमी फोरम है, और ये शांति के लिए, विश्व शांति के लिए बनाया गया है, और क्लाइमेट चेंज के लिए। और अगला पॉइंट है क्लाइमेट चेंज। इसमें क्लाइमेट चेंज पर भी चर्चा की जाएगी, और अगली जो कॉन्फ्रेंस होगी उसके लिए भी आधार तैयार किया जाएगा। जो COP29 होगी उसके लिए भी आधार तय किया जाएगा। भाई इंडिया इनवाइटेड, इंडिया को क्यों बुलाया गया है? काफ़ी कारण है, क्योंकि इंडिया सबसे ज़्यादा GDP वाला जो G7 की कंट्रीज़ हैं, इन 3-4 कंट्रीज़ के बराबर इसकी GDP है, और ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इंडो पैसिफिक रीजन भी वो कारण है, क्योंकि उसके
स्टेबिलिटी के लिए, उसकी शांति के लिए, उसके पावर्स को डिसेंट्रलाइजेशन के लिए इंडिया को महत्व दिया जा रहा है। और वहाँ से भी आवागमन होता है तो मेडिटेरियन सी के ज़रिए, तो इंडिया एक ज़रूरी राष्ट्र है। काउंटर बैलेंस टू चाइना, जैसा कि आपको पता है कि G7 के सभी कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और चाइना से के कुछ विरोध में हैं। तो चाइना को बैलेंस करने के लिए, इन ऑर्डर टू काउंटर बैलेंस चाइना, इंडिया इज़ इनवाइटेड, इंडिया को बुलाया गया है। रिलेशंस विद रशिया, भारत ऐसा देश है जिसके सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं, क्योंकि यह नॉन अलाइनमेंट की नीति अपनाए रखता है। ये सभी के साथ रिश्ते बनाए रख रहा है, चाहे वह यूक्रेन हो, चाहे रशिया हो, चाहे इजराइल हो, चाहे हमास हो। ये एक नॉन अलाइंड नेशन के तौर पर काम कर रहा है, सभी के साथ दोस्ती के रूप में काम कर रहा है। अब इसकी पॉलिसी हो चुकी है सभी के साथ दोस्ती। तो इसलिए इस रशिया के साथ अच्छे रिलेशन हैं, तो यूक्रेन के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए रशिया से बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है, रशिया को मनाना ज़रूरी है। इसलिए इंडिया को इनवाइट किया गया है ताकि इंडिया कुछ अपना सहयोग दे सके। और रिलेशंस विद G7 कंट्री, जैसे कि अभी बताया कि इंडिया के सभी के साथ अच्छे रिश्ते हैं, तो जितने रशिया के साथ अच्छे हैं रिश्ते, उतने ही G7 कंट्रीज़ हैं, जो कि UK, USA, जर्मनी, इटली, कनाडा, फ्रांस, सभी के साथ अच्छे रिश्ते हैं इसके। तो ये भी कारण है। और सिक्योरिटी अच्छे स्ट्रेटेजिक रिश्ते भी हैं, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। तो यही कारण है कि इंडिया को स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाया गया है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, जैसा कि पहले भी उनकी केमिस्ट्री से ज्ञात होता है। तो हमारे मोदी पहली यात्रा, प्रधानमंत्री के बाद पहली यात्रा इटली गए हैं G7 कंट्रीज़ में हिस्सा लेने। ये बहुत ही मज़ेदार बात है और हमारे देश के लिए दोनों देशों के रिश्ते बहुत अच्छे होने वाले हैं। और भारत की बहुत आशाएं हैं। भारत, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सभी को साथ रखने वाले व्यक्ति हैं, सभी देशों की तरफ हाथ बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं। और भारत को इनकी लीडरशिप में भारत ने काफ़ी प्रोग्रेस की है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।